भित्ति। तो कोशिका भित्ति यह बताइए इसका काम क्या होगा? कोई पूछेगा कोशिका भित्ति का काम क्या है? कोशिका को आकार प्रदान करना। कोशिका को कैसा आकार प्रदान करना? जैसे कोशिका मुर्गा का अंडा कितने कोशिका का बना रहता है? 2। एक कोशिका अंडा है तो कोई भी अंडा, किसी का भी अंडा है वो कितने कोशिका का? एक कोशिका का। चाहे वो मुर्गा का अंडा हो या शुतुरमुर्ग का अंडा हो, कोई भी किसका होगा? एक कोशिका से। हमारा तो हुआ अंडाकार उसका शेप हुआ, लेकिन विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं चौड़ी भी होती है, कुछ लंबी भी होती है, कुछ का इरेगुलर शेप भी होता है। यानी अगर कोई आपसे पूछेगा कि उसका शेप कैसा होता है तो विभिन्न प्रकार के आकार के वो होते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं जो है। तो कोशिका भित्ति वही जो सबका अलग अलग प्रकार का आकार है, इसको कौन बनाता है? कोशिका भित्ति बनाती है। कौन बनाती है? कोशिका भित्ति। उधर देखिए, वहाँ दिखाइए जो है यूकैरियोटिक कोशिका है, वहाँ वो दिख रहा है ना। तो वह यूकैरियोटिक कोशिका के चारों तरफ जो लेयर दिख रहा है वह लेयर क्या है? कोशिका भित्ति है। वही वो क्या है? कोशिका भित्ति जो है। और भी इधर देखो, वहाँ किसी बच्चे ने बनाया है ना। हाँ, तो वहाँ जो है वहाँ भी वही बातें हैं। वहाँ सबसे बाहरी लेयर जो है वो हमारा क्या होता है? कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति किसमें होगा? प्लांट कोशिका में या जंतु कोशिका में? प्लांट कोशिका में, है ना। यहाँ देखिए आपके बुक में बना हुआ है ना पादप कोशिका। क्या लिखा हुआ है यहाँ? देखिए आपके बुक में ही है दिया हुआ, यहाँ है पादप कोशिका लिखा हुआ। इसमें कोशिका भित्ति भी है और कोशिका झिल्ली भी है। तो सबसे ऊपर क्या होगा? कोशिका भित्ति। उसके अंदर भी क्या होगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? अंदर का मटेरियल को बाहर पहुंचाना और बाहर के मटेरियल को अंदर लाना, ये किसका काम होगा? कोशिका। फिर दूसरा जो है कोशिका के भित्ति के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो झिल्ली की बात हमने बताया, तो वो झिल्ली हो गया कि एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा, है ना। अब जो है फिर उसके बाद एक और मेम्ब्रेन होता है जिससे हम बोलते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। क्या बोलते हैं उसे? अंतःप्रद्रव्यी जालिका। यानी कि इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं उसे हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कंकाल है। जैसे हम लोगों का शरीर किससे बना हुआ है? कंकाल से। उसी तरह कोशिका का जो बनता है निर्माण, उसमें कंकाल का ये रोल अदा करता है। तो अब समझ में आ रहा है? यानी कि उसका हड्डी हो गया वो, यह है ना। कोशिका की हड्डी जैसे हमारी हड्डी है वैसे उसकी हड्डी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो कोशिका को भी सांस लेने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो वह जो सांस हम लोग सांस किससे लेते हैं बताओ? हम लोग नाक से सांस लेते हैं। नाक तो एक सहायक अंग है। मेन सांस हम लोग फेफड़ा से लेते हैं। किससे लेते हैं? फेफड़ा। तो उसी तरीके से कोशिका में जो अंग है जिसमें श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है वो? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो पूछता है एग्जाम में कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। उसके बाद एक और अंग है जिससे हम बोलते हैं गोल्गी उपकरण। क्या बोलते हैं उसे हम? गोल्गी उपकरण। ये गोल्गी उपकरण क्या होता है? कौन बता सकते हो? गोल्गी उपकरण का काम क्या होता है? ये तो जानकारी होनी चाहिए आप बच्चों को। इसका काम जो है यह श्रवण सेक्रीशन में मदद करता है। किसमें मदद करेगा? श्रवण में, सेक्रीशन में, बहाव में, या फिर संचय करने में। किस चीज़ का संचय करेगा? ऊर्जा का संचय करेगा, फैट का संचय करेगा, प्रोटीन का संचय करेगा। इसमें कौन मदद करता है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय जिसे हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद एक और अंग है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। क्या है उसका नाम? राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। क्या निर्माण करना? प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम करता है। उसी तरह एक अंग है जिसे हम लाइसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? लाइसोसोम। इसका काम क्या होता है? लाइसोसोम का काम
उसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? आत्महत्या की जब सेल को आत्महत्या करना होगा तो इसी का सहारा लेगा। हमको आपको आत्महत्या करना होगा तो क्या पंखा झटक जाएंगे, छत पे से कूद जाएंगे, ट्रेन के आगे आ जाएंगे? ये सब तरीका है, इसका इस्तेमाल मत करना जो है। ये नहीं कि बस 10 मिनट बताए थे जो ऐसे, और भी बहुत सारा तरीका है ये सब, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना है जो है। तो सेल का जो है आत्महत्या मतलब इसमें क्या होता है, क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि उसके अंदर जो है, सेल के अंदर कुछ यानी लाइसोसोम जो है, सेल को पचाने की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो इसी कारण उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन। डाइजेशन मतलब क्या होता है? पाचन। तो वह उसको पाचन में मदद करता है ना? तो यह जो है सेलुलर डाइजेशन, तो सेलुलर डाइजेशन में ये इसको मदद करेगा, लेकिन वही जो है लाइसोसोम जो है अगर वह फट जाए, वह क्या होगा? फट जाए। अगर फट जाएगा तो फटने पर क्या होगा? कोशिका वह दूसरा अंग जो उसको भी पचा लेगा। आया समझ में? कि लाइसोसोम अगर फट जाए तो उसके अंदर जो एंजाइम है वह एंजाइम क्या करेगा? दूसरे सेल ऑर्गेनल उसको भी पचा लेगा। तो इस कारण से जो है उसे कहा जाता है सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं उसे हम? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं उसे हम? उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हाँ, उसे क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। इधर ध्यान दो, पीछे अभिषेक। सेंट्रोसोम किसका है? सेंट्रोसोम। ओके, यह है सेंट्रोसोम जो है। सेंट्रोसोम किसे मदद करता है? कोशिका विभाजन में। किसे मदद करता है? कोशिका विभाजन में। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब पूछता है हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? हरित लवक पौधा का जो भोजन का निर्माण होता है। भोजन किसमें बनेगा? अरे हरी पत्तियों में बनता है ना। किसमें बनता है? हरी पत्तियों में। तो हरी पत्तियों में यह बनता है। तो मंड संश्लेषण, किसका संश्लेषण? मंड यानी स्टार्च के फॉर्मेशन में यह मदद करता है। इसी कारण से हम आपका भोजन मिल पाता है। अगर हरित लवक ना हो तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और अगर अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तब क्या होगा? अगर अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा? हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग डिपेंडेंट है ना। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। और हम आप क्या होते हैं? परपोषी। हम लोग आश्रित हैं किस पे? हम लोग किस पे आश्रित हैं? हम लोग पेड़ पौधे पे आश्रित हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ हरित लवक का काम वही होता है। उसके अलावा कुछ जो है अवर्णीय लवक होते हैं। कैसे लवक होते हैं? अवर्णीय। उस लवक का काम क्या होता है? जैसे गाजर का रंग कैसा होता है? लाल होता है या पीला वाला भी होता है गाजर? बीट का कलर कैसा होता है? लाल सा होता है ना। उसी प्रकार जो है